मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, आज मैं द्वादशः पाठः अस्माकं पर्यावरणं विषय बिंदु के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। इस विषय बिंदु के अंतर्गत आज हम लोग प्रस्तुत पाठ का वाचन, शब्दार्थ एवं पाठ का हिंदी भाषा अनुवाद, साथ ही अभ्यास कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। आरंभ करता हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, सुनें तथा समझें। वाचनम्। द्वादशः पाठः अस्माकं पर्यावरणम्। या भूमिः यज्जलं यश्च वायुः परितः विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणं कथ्यते। स्वस्थं पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति। पर्यावरणस्य आधारभूताः वृक्षाः भवन्ति। वृक्षाः प्राणवायुं ऑक्सीजनं प्रदाय पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। प्रत्येकः जीवः श्वसनक्रियायां प्राणवायुं गृह्णाति। अंगाराम्ल कार्बन डाइऑक्साइड वायुं बहिः विसृजति। वृक्षाः अंगाराम्ल वायुं गृह्णाति, प्राणवायुं विसृजति। अनेन पर्यावरणः स्वस्थः भवति। यथा शरीरे फुफ्फुसं कार्यं करोति तथैव पर्यावरणे वृक्षाः संतुलनं सम्पादयन्ति। मानवाः स्वस्य आवश्यकतां पूरयितुं वनानां स्थाने भवनानि, यन्त्रशाला, नूतनाश्च मार्गाः निर्मीयन्ते। एतेन पर्यावरणस्य विनाशः तीव्रवेगेन भवति। वनानां वृक्षाणां च विनाशेन भूमिः प्रतिदिनम् आवरणेन हीना भवति। आवरणहीना भूमिः पर्याप्तं जलम् अवशोषयितुम् असमर्था भवति। एतेन निदाघो वर्धते। अतः पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माकं नैतिकं दायित्वं भवति। ग्रामेषु नगरेषु च पर्यावरण संरक्षणार्थम् अस्माभिः आशुवर्धनशीलाः पादपाः आरोपणीयाः। एतेन सर्वेषां कल्याणं भविष्यति। शब्दार्थाः। या जो, यज्जलम जो जल, विद्यते है, परितः चारों ओर, कथ्यते कहा जाता है, आधारो अस्ति आधार है, प्रदाय देकर, गृह्णाति ग्रहण करता है, विसृजति छोड़ता है, फुफ्फुसम फेफड़ा, पादपाः पौधे, संपादयति संपादन करता है, पूरयितुम पूरा करने के लिए, पातनेन गिराने से, अवशोषयितुम सोखने के लिए, निदाघो गर्मी, आशुवर्धनशीला शीघ्र बढ़ाने वाला, आरोपणीयाः लगाने चाहिए,
वर्धते बढ़ जाता है। एतेन इससे अस्माभिः हम लोगों के द्वारा स्वस्य अपनी। आइए अब इस पाठ का हिंदी भाषा अनुवाद जानते हैं। द्वादशः पाठः 12वां पाठ। अस्माकं पर्यावरणं हमारा पर्यावरण। या भूमिः यज्जलं यश्च वायुः परितः विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणं कथ्यते। जो भूमि, जो जल और जो वायु चारों ओर रहता है, वे सभी मिलकर हमारा पर्यावरण कहलाता है। स्वस्थं पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति। स्वस्थ पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरणस्य आधारभूताः वृक्षाः भवन्ति। पर्यावरण का आधारभूत वृक्ष होते हैं। वृक्षाः प्राणवायुं ऑक्सीजनं प्रदाय पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। पेड़ प्राणवायु ऑक्सीजन देकर पर्यावरण को संतुलित करते हैं। प्रत्येकः जीवः श्वसन क्रियायां प्राणवायुं गृह्णाति। प्रत्येक जीव श्वसन क्रिया में प्राणवायु ग्रहण करते हैं। अंगाराम्ल कार्बन डाइऑक्साइड वायुं बहिः विसृजति। कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर छोड़ते हैं। वृक्षाः अंगाराम्ल वायुं गृह्णाति प्राणवायुं विसृजति। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्राणवायु छोड़ते हैं। अनेन पर्यावरणः स्वस्थः भवति। इससे पर्यावरण स्वस्थ होता है। यथा शरीरे फुफ्फुसं कार्यं करोति, जैसा शरीर में फेफड़ा कार्य करता है, तथैव पर्यावरणे वृक्षाः संतुलनं संपादयन्ति। वैसे ही पर्यावरण में पेड़ संतुलन संपादित करते हैं। मानवाः स्वस्य आवश्यकतां पूरयितुं वनानां स्थाने भवनानि यंत्रशाला नूतनाश्च मार्गाः निर्मीयन्ते। मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वनों के स्थान पर भवन, यंत्रशाला और नए मार्ग निर्माण करते हैं। एतेन पर्यावरणस्य विनाशः तीव्रवेगेन भवति। इससे पर्यावरण का विनाश तीव्र गति से होता है। वनानां वृक्षाणां च विनाशेन भूमिः प्रतिदिनम् आवरणेन हीनाः भवन्ति। वनों और वृक्षों के विनाश से भूमि प्रतिदिन आवरणहीन होता है। आवरणहीना भूमिः पर्याप्तं जलम् अवशोषयितुम् असमर्था भवति। आवरणहीन भूमि पर्याप्त जल को अवशोषित करने में असमर्थ होता है। एतेन निदाघो वर्धते। इससे
गर्मी बढ़ती है। अतः पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माकं नैतिकं दायित्वं भवति। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा हमारा नैतिक दायित्व होता है। ग्रामेषु नगरेषु च पर्यावरण संरक्षणार्थम अस्माभिः आशुवर्धनशीलाः पादपाः आरोपणीयाः। गांवों और नगरों में पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों के द्वारा शीघ्र बढ़ने वाला पौधों को लगाने चाहिए। एतेन सर्वेषां कल्याणं भविष्यति। इससे सभी का कल्याण होगा। अभ्यासः अभ्यास। प्रथमः प्रश्नः रिक्तस्थानानि पूरयत्। प्रथम प्रश्न, रिक्त स्थानों को पूरा करें। क या भूमिः यज्जलं यस्य वायुः रिक्त स्थानं विद्यते। या भूमिः यज्जलं यस्य वायुः परितः विद्यते। ख स्वस्थ पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य रिक्त स्थानम् अस्ति। स्वस्थ पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति। ग पर्यावरणस्य आधारः पुष्पिताः पल्लविताः रिक्तस्थानं भवन्ति। पर्यावरणस्य आधारः पुष्पिताः पल्लविताः वृक्षाः भवन्ति। घ प्रत्येकः प्राणी श्वसनक्रियायां रिक्तस्थानं गृह्णाति। प्रत्येकः प्राणी श्वसनक्रियायां प्राणवायुं गृह्णाति। अंग अनेन रिक्तस्थानं स्वस्थं भवति। अनेन पर्यावरणं स्वस्थं भवति। द्वितीय प्रश्न अधोलिखितान् पदान् उदाहरणानुसारम एक वचने परिवर्तयत्। नीचे लिखे गए पदों को उदाहरण के अनुसार एक वचन में परिवर्तित करें। उदाहरणम वनानां वनस्य, वृक्षाः वृक्षः, भवनानि भवनं, प्राणिनां प्राण्याः, नगरेषु नगरे, सर्वेषां सर्वस्य, मार्गाः मार्गः, पादपाः पादपः, आशुवर्धनशीलाः आशुवर्धनशीलः। तृतीयः प्रश्नः अधोलिखितानां पदानां विलोम पदान् लिखत्। तृतीय प्रश्न नीचे लिखे गए पदों का विलोम पद लिखें। पदम विलोम पदम यथा स्वस्थः अस्वस्थः, बहिः अन्तः, संतुलनम् असंतुलनम्, नूतनाः प्राचीनाः, पर्याप्तम् अपर्याप्तम्, असमर्थाः समर्थाः, आशुवर्धनशीलाः मंदवर्धनशीलाः। चतुर्थः प्रश्नः अधोलिखित शुद्धवाक्यानां समक्षे आम् अशुद्धवाक्यानां समक्षे न इति लिखत्। चतुर्थ प्रश्न नीचे लिखे गए शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखें। यथा पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति। आम दूषितं पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य
आधारः अस्ति। न क प्रत्येकः प्राणी श्वसन क्रियायां कार्बन डाइऑक्साइड वायुं गृह्णाति। न ख वृक्षाः प्राणवायुं ऑक्सीजनं प्रदाय पर्यावरणं स्वस्थं कुर्वन्ति। आम्। ग वृक्षः प्राणवायुं न विसृजति। न घ पर्यावरणे वृक्षाः संतुलनं सम्पादयन्ति। आम्। अंग अस्माभिः पर्यावरणस्य सुरक्षा कर्तव्या। आम्। च अस्माभिः आशुवर्धनशीलाः पादपाः आरोपणीयाः। आम्। पंचमः प्रश्नः पदानां समानार्थकं पदं लिखत। पंचम प्रश्न पदों के समानार्थक पद लिखे। जनानां नरानां भूमिः पृथ्वी क्षितिजः वायुः समीरः जलम नीरम पादपाः वृक्षाः भवनानि सदनानि गृहाणि आकाशः नभः प्राणिनां जीवानां निदाघो तापः। भैया बहन, इस प्रकार से आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मैं नए नए वीडियो के साथ आप सबों के बीच उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।